हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट। शुरुआत करेंगे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला था निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। आपको ये बताना था कि इसमें कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ये क्वेश्चन ना पहले भी हो चुका है। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, और अगर नहीं जुड़े हैं तो फिर नए बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम से पहले आते हैं एक महीने पहले और फिर कहते हैं कि भाई पेपरों से कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं होता भाई, लंबे समय से जुड़ा रहना पड़ता है, कम से कम 4-5-6 महीने। अगर आप लगातार कंटिन्यूसली जो है पेपरों में आ रहे हो, प्रैक्टिस पेपर में आ रहे हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से आते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने आ गया उसके बाद कह दिया लास्ट में कि भाई प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं आता, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्रैक्टिस सेट के भरोसे में ना रहा करें, अपने हिसाब से तैयारी करते रहा करें। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा इसका कौन सा बनेगा, इसमें आउटलुक जो है आपका आंसर बन जाएगा। ये आउटलुक यानी है यहाँ पे एक तो ये मेल है, क्या ये जैसे हम जीमेल वगैरह के बारे में बात करते हैं तो उसी तरीके से आपके पास आउटलुक क्या है, एक ईमेल जो है आपके पास हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जैसे नेटस्केप है, नेटस्केप भी आपके पास ये हो जाएगा। मोजिला जो फायरबॉक्स है ये भी आपके पास मोजिला फाउंडेशन ने बनाया था। सफारी जैसे आपके पास है, ये किसका है सफारी, ये आपके पास एप्पल का हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, कभी प्रश्न आ जाए तो याद रखेगा। जिम वेल्स एंड लैरी सेंगर का संबंध किससे है। तो देखो विकीपीडिया के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो जो विकीपीडिया है वो इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से गूगल लैरी पेज का, और एक ब्रेन करके आता है तो गूगल उन्होंने बनाया है। एक ब्रेन एक्टन करके आता है आपके पास, उन्होंने व्हाट्सअप बनाया था। और मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा पता होना चाहिए मतलब किसका है। और ये वैसे जनरल अवेयरनेस होती है, इसमें बताने को कुछ ज़्यादा है नहीं। किस प्रोग्राम लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। तो किसको नहीं होती ट्रांसलेटर की जरूरत। तो देखिए यहाँ पे मशीन लैंग्वेज जो होती है उसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। मशीन लैंग्वेज का मतलब ये आपके पास क्या होता है, 0 और 1। तो 0 और 1 की जो भाषा होती है वो मशीनी भाषा होती है, और कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें 0 और 1 की भाषा ही चाहिए होती है। तो जब ऑलरेडी 0 और 1 की भाषा है तो आखिर हमें क्यों कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ती है। इसी तरीके से हम देखेंगे जैसे सी हो गया, ये उच्च स्तरीय भाषा है तो इसको कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक लैंग्वेज को कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और असेंबली लैंग्वेज को, ये आपके पास जो असेंबली भाषा होती है, और असेंबली भाषा बोले तो आपके पास जो न्यूमोनिक्स होते हैं जैसे ऐड हो गया, आपके पास सब्ट्रैक्ट हो गया, आपके पास लोड हो गया, ये न्यूमोनिक्स होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में कंपाइलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। इनकी मदद से जो है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में चेंज करते हैं। खास बात यह है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट प्रोग्राम को बोलो एक साथ जो है कंपाइल करने का काम करता है। कंपाइल करने का मतलब होगा ट्रांसलेट करेगा और उसे जो है मशीनी भाषा में चेंज करता है। और इंटरप्रेटर वन बाई वन जो है लाइन जो है कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है, उसको लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा बोले तो जिसे हम मशीनी भाषा 0 और 1 की भाषा में चेंज करता है, ताकि जो है कंप्यूटर उस चीज़ को समझ पाए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर किस प्रकार की भाषा को परिवर्तित करता है। इसके बारे में हमने बात कर ली है। कंपाइलर जो है आपके पास उच्च स्तरीय भाषा को जो है कन्वर्ट करने का काम करेगा, और पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है और एक साथ जो है त्रुटि भी निकालता है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर में हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो कौन सा हानिकारक है भैया, ट्रोजन हॉर्स बिल्कुल आपके पास एक हानिकारक है। ये एक सही दिखने वाला सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जैसे आप इसको कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद जो है ये कंप्यूटर में फैल जाता है, और इस तरीके से जो है आपके पास जो ट्रोजन हॉर्स है वो आपके पास एक मालवेयर का ही एक एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। मालवेयर भी वो होते हैं जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स भी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, वो एक मालवेयर का एग्जांपल हो जाता है। वायरस जो आपके पास खास करके जो ईमेल से आपके पास आते हैं, मतलब कभी आ गया ना प्रश्न कि भैया किस तरीके से जो है आपके पास मतलब मैक्सिमम टाइम किस तरीके से आपके सिस्टम तक पहुँचता है। जैसे पेन ड्राइव हो गया तो ईमेल उसमें आपके पास आंसर आ गया कि उसके साथ अटैच किया, आपके सिस्टम तक आएगा, आप उसको डाउनलोड करोगे और आपके सिस्टम में फैल जाएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, आपके पास सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 91 क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि आपको बताना है कि जो कागज़ है ना, जैसे ये जो एक्स है, ये जो एक्स है पहले मोड को दर्शाता है, वाई अगले मोड को दर्शाता है, ये अगले मोड को दिखाता है, जेड कट को दिखाता है। तो जेड को क्या दिखा दिया मैंने, कट दिखाया। तो जैसे नॉर्मली आपके पास कोई पेज रहा होगा, उस पेज को आपने ध्यान देना, एक तरफा आपने क्या किया, इसको इधर से फोल्ड किया। जैसे नॉर्मल कोई पेज है ना, एक सिंपल सा पेज है कुछ ऐसे, ये पहले नॉर्मल पेज रहा होगा, तो आपने कुछ इस तरीके से मोड़ दिया इसको, एक इस तरफ से मोड़ दिया और एक आपने इस तरीके से मोड़ दिया ऐसे। फिर उसके बाद ये पेज देखो, ये कुछ भी नहीं है, कौन सा, इसको भूल जाओ, अब ये कुछ भी नहीं है, अब ये पेज ऐसे कुछ हो गया होगा। देखो जब इधर से मोड़ दोगे तो इतना ही बचेगा ना ये पेज। उसके बाद आपने इस पेज को ऐसे मोड़ा और फाइनली आपके पास क्या बना, ये पेज, ये कुछ ऐसे बन गया होगा ऐसे। तो लास्ट में मतलब आपके पास ये बना होगा। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस तरफ फोल्ड किया था ना उस तरफ से खोलोगे, मतलब इसको ऐसे खोलना है इस तरफ,
इस तरफ खोलना है इसको, क्योंकि ऐसे मुड़ा था ना लास्ट में, तो इसको ऐसे खोलो। जरा फटाफट से देख लो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि थोड़ा सा समस्या ये होती है। इसके बाद एक लाइव क्लास होती है और हमारे पास जो है बोर्ड एक ही होता है, तो एक बोर्ड में बहुत सारे काम होते हैं, तो समय का भी थोड़ा सा अभाव रहता है। अच्छा, एक बात और है, बात ऐसी है कि लास्ट टाइम वो आपका एक क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया था। कौन सा क्वेश्चन था ये? लास्ट टाइम हमने जो है जो आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन था, कैलेंडर में लास्ट वाला क्वेश्चन था, वो 2022 से 2005 में आना था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इसको पीछे नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। वो पीछे लाया ही नहीं, उसको तो पीछे ही नहीं लाया था। उसमें तो हमने सिंपल सी बात कही थी साहब, 2022 वाला 2005 वाला कैलेंडर रिपीट होगा। वहाँ पे असल में हम 2005 जुलाई से आगे अक्टूबर या नवंबर ऐसा कोई क्वेश्चन था, हम उसमें आगे गए थे ना कि पीछे गए थे। मैंने सिंपल कहा था 2022 से 2005 का कैलेंडर रिपीट होगा, तो 2022 जुलाई में जो डेट थी वही जुलाई 2005 में होगी। तो मुझे जब पता है जुलाई 2005 में ये डेट है, तो मैं जुलाई 2005 से अक्टूबर या नवंबर 2005 तक मैं गया था, तो इसलिए मैंने उसको 2 ऐड किया था, ना कि उसको घटाया था। दोबारा से वीडियो देखिएगा। देखिए, जब भी आपके कमेंट होते हैं और अगर आप गलत हैं तो उसका रिप्लाई भी नहीं मिलता या उसको बता दिया जाता है। हर किसी का रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं होता। समझ जाइए, अगर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप गलत हैं कहीं ना कहीं। और ये देखिए, यहाँ पे बाकी हम सॉल्यूशन दे ही रहे हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले जब भी इसको खोलेंगे तो हम इस तरफ मिरर लगाएंगे। ध्यान रखना, मिरर लगेगा इस तरफ। इनमें यही चेक करना होता है। इधर मिरर लगा दिया और जैसे इधर मिरर लगाओगे तो ध्यान रखो ये ऐसे खुलेगा ना, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? देखो, ये 3 डॉट है ना, इन 3 डॉटों की मिरर इमेज क्या बनने वाली? ऐसे बनेगी ना, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। ऐसे तो बनेगा, ऐसे बनेगा। और फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर उसके बाद ये जो पेज है ना, उसको ऐसे खोलना है, एक को इस तरफ और एक को इस तरफ ऐसे खोलेंगे। इसका मतलब एक शीशा लगेगा आपका इस तरफ ऐसे इधर, और एक शीशा लगेगा इस तरफ। तो इसकी दर्पण इमेज क्या होने वाली है इसकी? तो देखो, यहाँ पे जो इसकी दर्पण इमेज होगी ना, वो कुछ भी नहीं आएगी, मतलब ये कुछ ऐसे ही बनेगा, लास्ट वाला जैसे बनेगा। क्या बनेगी इसकी दर्पण इमेज? अब ये मत सोच लेना कि भाई आपके पास जो है कहीं आपने सोचा कि मैं इसको यहाँ ले लूँ, इसको यहाँ ले लूँ, ये तो फिर बाहर चला जाएगा ना। तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं होगा, मतलब ये नहीं बनने वाला है। सिंपल सी बात है। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये तो नहीं मारा होगा, ये नहीं मारा होगा, सब ने ये मारा होगा मैक्सिमम केसेस में। तो ये वाले बिंदु, ये डॉट कैसे बनेंगे? ये डॉट तब बनेंगे अगर ऑलरेडी एक तरफ डॉट होता। अगर मेरे पास इधर डॉट होते ना, तब जाके इसका मिरर इमेज इस तरह बनता। अभी मेरे पास है ही नहीं हो, अभी मेरे पास जो क्वेश्चन है बस केवल इतना है, तो हमें इसका जो है मिरर इमेज बनाना है। तो ये बनेंगे नहीं, तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर आएगा। बस सिंपल है। क्लियर हो रही बात? उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आएगी। देखो यार, एक क्वेश्चन तो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ये तो आप लोग भी समझदार हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यार अपने बिहाफ पे भी मेहनत करते रहें। आप ये मत सोचना एक क्वेश्चन करा दे तो सब कुछ हो जाएगा, एक क्वेश्चन से नहीं होती चीज़ें। अब इसको देखो, ध्यान दो, इसमें क्या बोला गया? दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? जो शीशे की तरफ जो चीज़ दिखाई दे रही होती है उसको शीशे की तरफ लिखना है। सिंपल सी बात है। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे ये वाला सिरा शीशे की तरफ है ना, तो इसको ऐसे शीशे की तरफ बनाना है भाई, ऐसा। ये वाला शीशे की तरफ है तो शीशे की तरफ बनाओ। अब जो ये डंडी है ये वाली, तो ये शीशे से थोड़ी दूर है, तो उसको शीशे से थोड़ी दूर बनाओ, कुछ ऐसे। अब ये इस तरफ देखो, ये 2 इस तरफ नजर आ रहा है, ये ऐसा, तो मतलब ये इस तरफ आएगा ना, तो ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा इस तरफ। ये वाला हिस्सा शीशे की तरफ, तो ये वाला हिस्सा भी शीशे की तरफ आएगा। अब बताओ ऐसा कहाँ पे नजर आ रहा है? देखो, यहाँ पे भी है। देखो, ये तो आंसर नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ ध्यान दो, ये 9 है। अब ये 9 ऊपर से कैसा है? गोला है, तो ये 9 तो ऐसे रहेगा, गोला तो ऐसे रहेगा। ये देखो, ये शीशे से दूर जा रहा है इस तरफ, इसका मतलब इधर से ये शीशे से दूर जा रहा होगा। अब देखो यहाँ कौन सा क्वेश्चन आएगा? देखो, इधर 9 सीधा बना रखा है ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बच्चे ये और ये, अब देखो इसमें ये कुछ ऐसे बना रखा है, ये कुछ ऐसे बना रखा है, ये कुछ ऐसे बना रखा है। देखो, ये चारों के चारों सेम है, इसमें अंतर नहीं है, बस एक ही में अंतर है, वह आपके पास लास्ट वाई वाले में। तो वाई कैसे बनेगा? ध्यान रखो, ये मैंने ऐसे बना रखा है ना, ऐसे। इसका मतलब ये वाला सिरा शीशे से दूर जा रहा है, इसका मतलब ये ऐसे जाएगा, शीशे से दूर जाएगा ये वाला हिस्सा। जैसे ये शीशे से दूर है ना, तो ये वाला भी शीशे से दूर जाएगा। देखो, ये भी शीशे से दूर है, तो ये भी शीशे से दूर है, ऐसे। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? बी वाला होना चाहिए। ये आंसर नहीं आएगा। ओके, जस्ट वेट, क्योंकि यहाँ पे तो ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम है। इसका मतलब हमने कुछ गलती की है। गलती ये की है, मैंने ये चेक नहीं किया। देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, इसको ध्यान दो। तो ये कैसे बनेगी ये वाली इमेज? एक ये भी तो है यार, ये वाली इमेज कैसे बनेगी? देखो, ये सेम ऐसे आएगा। अब देखो, ये ना शीशे से दूर है ना, ये इस तरफ है, तो हम भी इसको इस तरफ से बनाएंगे ऐसे, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इसका मतलब बी वाला इसका आंसर आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे और ऐसे। तो ये नहीं आएगा ना, पी उल्टा थोड़ी आएगा, पी तो ऐसे आएगा, और पी भी क्यों है ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आई होगी कि कैसे जो है इन क्वेश्चंस को
फाइंड आउट करना है, कैसे जो है हमें मिरर इमेज को जो है चेक करना है। बहुत ईजी है मिरर इमेज, बस जो मिरर की साइड है बस उसे पकड़ लो और उसका आंसर निकालो। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन ये है, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित आकृति का जल तथा दर्पण प्रतिबिंब क्रमशः क्या हुआ। चलो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाओ दर्पण प्रतिबिंब, इस तरीके से ये दर्पण प्रतिबिंब लगा है। अब सिंपल सा तरीका क्या है, देखो ये नज़र आ रहा है आपको इस तरफ यहाँ पे ऐसा, तो ये यहाँ पे खुली साइड है ना, तो ये खुली साइड ऐसे लिखी जाएगी ऐसे। अब देखो ये बाण जो है ये तीर ऐसे जा रहा है, ये शीशे से दूर होता चला जा रहा है, तो इसको भी शीशे से दूर होते चले जाओ ऐसे। अब ये 2 बना रखे तो इसको 2 बनाओ ऐसे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो गोला है, शीशे के पास में गोला, तो शीशे के पास में गोला बनाओ इस तरीके से, और इसको नीचे की तरफ लाओ। अभी शीशे से दूर होता चला जा रहा है, ऐसे लेके जाओ और ये इस तरीके से आएगा। अब देखो इस तरफ ये ऐसे बना रखा है, तो भैया इसमें क्या चेंज करोगे, ये ऐसे बनेगा, ये नीचे से ऐसे बना रखो तो ऐसे बनेगा। बताओ ऐसा कौन सा कहाँ पे बना हुआ है। दर्पण प्रतिबिंब देखना है, दूसरा वाला दर्पण प्रतिबिंब आएगा कहाँ पे, क्या ये सही है, देखो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ऊपर इसको ऐसे बना रखा है, ऊपर ऐसे आना चाहिए। और बताओ कहाँ पे है, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऊपर तो ऐसे चाहिए। तो इसका मतलब या तो आंसर ये हो सकता है या आंसर ये हो सकता है। ये दोनों के दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों में से आंसर होगा। अब इसकी फाइंड आउट करनी है जल प्रतिबिंब, कैसे बनेगा जल प्रतिबिंब। देखो जल प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जल प्रतिबिंब बोलने वाली बात होती है, इधर शीशा लगा दो ऐसे, और इस तरीके से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। अब सोचो अगर जल प्रतिबिंब है तो मान के चलो मुझे मिरर ही निकालना है, बस उल्टी तरफ मतलब इस तरफ से आपको क्या लगाना है, शीशा लगाना है, और तब जाके जो है आपको इसको फाइंड आउट करना है। अब देखो मान लो कि मैंने कहा कि इसका मिरर इमेज बनाओ, अब मिरर इमेज नीचे बनेगी ना, तो वही असल में देखा जाए तो वो जल प्रतिबिंब ही हो जाता है। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, देखो भाई ये वाला जो हिस्सा है ये आपका शीशे के पास है ना, ये देखो ये शीशा इधर लगा तो ये शीशे के पास है, तो मैं इसको शीशे के पास ही बनाऊंगा कुछ ऐसे। अब ये जो हिस्सा है ये आपके पास कहाँ जा रहा है जरा समझना, ये शीशे से दूर होता चला जा रहा है ना, तो इसको शीशे से दूर कैसे बनाओगे, थोड़ा सा ऐसे बनेगा ना, ये कैसे, इस तरीके से ये आएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। बात क्लियर हो रही है सभी को, ये कुछ कुछ ऐसे बनेगा। अब दूसरा देखो ये वाला जो हिस्सा है ना वो शीशे से दूर था, तो हम भी इसको शीशे से दूर बनाएंगे, हमने इसको ऐसा बनाया शीशे से दूर। क्लियर हो गई बात। और फिर हम क्या करेंगे, इसको शीशे के पास लेके जाएंगे। देखो ये शीशे के पास आ रहा ना, ऊपर से आ रहा शीशे के पास, तो इस तरफ शीशे के पास लेके जाओ, तो ये बनेगा कुछ कुछ ऐसे, इस तरीके से। तीसरी बात ध्यान दो, ये वाला हिस्सा जो है ये शीशे की तरफ है, इसकी चोंच जो है शीशे की तरफ है, तो इसकी चोंच भी ऐसे शीशे की तरफ बनाओ। और ऊपर वाला शीशे से दूर है तो इसको शीशे से दूर बनाओ कुछ ऐसे। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है कहीं पे जहाँ ऐसा नज़र आ रहा है, देखो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। आंसर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ये बना रखा है, जबकि ऊपर से तो हमारा ये आ रहा है ना ये वाला, तो इसका मतलब आंसर ये वाला होगा। देखो ये नज़र आ रहा होगा सेम टू सेम। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पेपर में आते हैं चाहे कितने से कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, बस सिंपल सा देखना वही है आपको, शीशे के पास में जो चीज़ है उसको शीशे के पास बनाओ, जो दूर है उसको दूर बनाओ, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन में भी जल प्रतिबिंब कौन सा होगा ये बताना है। अब देखो जल प्रतिबिंब कौन सा होगा, अब इसका अगर मैं जल प्रतिबिंब ड्रॉ करूँ, सॉरी जल प्रतिबिंब बनाना, तो इसको ऐसे बनाओ नीचे। चलो मान लो मैंने ये लगा दिया जल प्रतिबिंब, ठीक है, ये ऐसे लगाते हैं इसको। अब कैसे बनेगा इसको, भैया ये डंडी है, इसको डंडी को ऐसे बनाओ, ठीक। अब ये यहाँ देखना, ये शीशे से दूर है ना ये वाली जगह, तो ये शीशे से दूर होगी, जिस साइड है उसको इसी तरीके से बनाना है, इस तरीके से। ये वाली जगह देखो, मतलब ये वाला जो गोला नज़र आ रहा है ये शीशे के पास में, और किस तरफ है, ये इस तरफ से, तो मतलब इसको इस तरफ ही बनाओ। अब देखो ऐसा कहाँ पे है, देखो ये तो है नहीं, क्योंकि ये इस तरफ दिख रहा है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से आपके पास डार्क दिख रहा है, ये तो डार्क वाले हैं नहीं, ये तो इस तरीके से दिखेगा। तो मतलब या तो आंसर होगा बी या तो आंसर होगा डी वाला। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें ये वाला लगाएंगे इस तरीके से। अब देखो ये वाला हिस्सा शीशे से दूर है ऊपर, तो इसको शीशे से दूर बनाओ, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और ये वाला शीशे के पास में है, मतलब नीचे की तरफ है, तो इसको शीशे के पास की तरफ बनाओ। अब देखो ऐसा कौन सा नज़र आ रहा है, कौन सा नज़र आ रहा है, क्या ये वाला है, क्या ये डी वाला नहीं है, तो डी वाला है ना, तो इसका मतलब डी वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन की तरफ देखो क्या बोल रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक कागज़ के टुकड़े को मोड़ना है, पंच करना है, खोलने के बाद देखना है कि क्या आएगा। अब देखो ये जो है ना, ये किस में आ रहा हो जरा ये देखना। अब हमने क्या किया है, जैसे कागज़ का हिस्सा मोड़ा है, जैसे इसको देखो, ये लास्ट में कागज़ का हिस्सा ये बचा होगा ना, तो सबसे पहले ये खुलेगा ना, किस तरफ खुलेगा, ये ऊपर की तरफ खुलेगा। ऊपर की तरफ खुलेगा मतलब इसमें एक शीशा लगाओ ऊपर की तरफ ऐसे, और इसकी मिरर इमेज बनाओ ऊपर। तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, 3 है ना ये डब्बे, तो 3 डब्बे तो बनेंगे ऐसे, तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। फिर मिरर लगाओ इस तरफ यहाँ पे,
तो जब मिरर इस तरफ लगाओगे तो इसकी मिरर इमेज बनेगी इस तरफ। तो यहाँ पे किस तरीके से बनेंगे, 3 ये बनेंगे, 1 2 3, 3 ये इधर आएगा और 3 फिर ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो क्या ये ऐसे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो डी इसका आंसर नहीं हो सकता। ये भी नहीं आएगा, ये बाहर की तरफ है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि अकेला है। इसको देखो, इसको ऊपर की तरफ खोलो। सबसे पहले ऊपर की तरफ खोलना मतलब ऊपर की तरफ मिरर लगाओ ऐसे। यहाँ पे मिरर लगाओगे तो यहाँ पे देखो मिरर के पास में जो है वो मिरर के पास में रहेगा ऐसे, जो मिरर से दूर है तो मिरर से दूर रहेगा कुछ ऐसे। तो मतलब अब ये ऐसे ऊपर की तरफ खुल चुका है। फिर इस तरफ आपको क्या लगाना है, मिरर लगाना है ऐसे। अब इसको इस तरफ खोलो, अब इस तरफ खुलेगा तो कैसे खुलेगा, ये कुछ ऐसे आएगा, पास वाला पास में, दूर वाला दूर, ये कुछ ऐसे आएगा। पास वाला पास में आएगा और दूर वाला दूर आएगा कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास जो एक्स वाला है वो इसी की तरह नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ रही होगी मैंने जो बताई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि घड़ी का जल प्रतिबिंब ये दिखाता है तो वास्तविक समय क्या होगा? अब देखो घड़ी का जल प्रतिबिंब, यानी ये जल प्रतिबिंब दे रखा है 8:40, हमें बताना है कि भैया वास्तविक क्या होने वाला है। तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, एक ही तरीका चाहो दिमाग में रखो, क्या करना है। एक तो पहली बात आपको क्या करना है, 11:60 से माइनस करना है। 11:60 से माइनस क्यों करना होता है इसकी बिल्कुल एक अलग कहानी है। या जिसको ये भी पता नहीं है, या तो 11:60 से माइनस कर लो या फिर ठीक 12 बजे से माइनस कर लो। ये कब है? जब आप जो है इमेज निकालोगे, कौन सी, जब आप दर्पण प्रतिबिंब निकालोगे तो दर्पण प्रतिबिंब के केस में ये लगेगा। दूसरा 17:90 से माइनस कर लो, या दूसरा आपके पास 18:30 से माइनस कर लो और इससे निकलेगा आपके पास क्या, इससे निकलेगी वाटर इमेज, या हम कहते हैं जिसको जल प्रतिबिंब। इससे जल प्रतिबिंब निकलने वाला है। तो 2 चीज़ें हैं, प्रतिबिंब 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों से आंसर निकल जाएगा। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला गया, यदि घड़ी का जल प्रतिबिंब ये दिखाता है तो वास्तविक क्या होगा। तो हमें जल प्रतिबिंब दिख रहा है, वास्तविक कैसे निकालोगे, तो इस वाले फॉर्मूले को लगाओ ना। तो 17:90 से माइनस करो चाहे 18:30 से माइनस करो, दोनों से आंसर आ जाएगा। चलो मान लो कि मैंने 18:30 से माइनस किया। अगर मैं इसको 18:30 से माइनस करता हूँ, 18:30 से 8:40 को माइनस करता हूँ मैं, देखो समझना 30 से 40 तो माइनस नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये आर है मेरे पास, ये घंटे हैं, ये मिनट है, तो मैं यहाँ से 18 घंटे हैं, 18 घंटे में से 1 घंटे इधर लेके जाऊँगा। तो जब मैं 1 घंटे इधर लेके जाऊँगा, ये मिनट है, मुझे उस 1 घंटे को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा ना टोटल, ये 60 हो जाएगा। अब इधर कितने घंटे बचेंगे, इधर केवल 17 ही घंटे बचेंगे। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, मतलब अब ये नहीं है एक्चुअल में, अब ये बन चुका है कौन सा, 17:60। अब देखो ध्यान रखो, वैसे तो ये होगा अभी, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, कौन सा, 60 + 30, ये भी तो ऐड करना था, यानी 90 आ जाएगा। और ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पे केवल 17 ही बचने वाला है। असल में ये यही बन चुका है, ये कौन बन चुका है, ये वाला 17 90 ही तो बना ये। तो कभी भी हम क्या कहते हैं कि जब भी आपके पास जो है इस तरीके की कंडीशन होती है ना, जहाँ पे 30 से 40 माइनस नहीं हो सकता, तब 17 90 से उसे माइनस करो। तो बात एक ही है, वो एक ही चीज़ को याद रखो, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 90 से 40 को माइनस करेंगे और 17 से 8 माइनस करेंगे। 17 से 8 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास और क्या आ जाएगा, 90 से 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यानी 9 50, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। समझ गए सभी लोग कैसे, आर को इधर लेके चले गए, ये 60 मिनट हो गया, 60 में 30 जोड़ेंगे तो पूरा टोटल 90 मिनट हो जाता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घड़ी का जल प्रतिबिंब 10:15 का समय दिखाता है तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो ये कह रहा है घड़ी का जल प्रतिबिंब ये दिखा रहा है, तो पहले वास्तविक समय निकालो, एकदम से दर्पण प्रतिबिंब मत निकालना। तो वास्तविक समय कैसे निकलेगा, वास्तविक समय सिंपल है, 18 आप माइनस कर लेना, 30 से 10-15 माइनस कर लो, ये कर लिया, ये 15 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8 आएगा, यानी 8:15 एक्चुअल में वास्तविक समय हो रहा उस घड़ी का। अब उस घड़ी के वास्तविक समय में जो है उससे दर्पण प्रतिबिंब निकालो। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया 11:60 से माइनस करो या 12 बजे से माइनस करो, बात एक ही है। इससे 8-15 माइनस कर लो, 60 से 15 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 45 मिलेगा, और 11 से 8 माइनस करोगे तो मिलेगा 3। तो यानी ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा 3:45 आएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने इसमें गड़बड़ की होगी। 98 क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घड़ी में वास्तविक समय 7:55 हो रहा है तो इस स्थिति में जल प्रतिबिंब क्या होगा। बहुत आसान है, 7:55 का हमारे पास समय है, यानी मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने सीधा इस समय 17:90 लिख दिया है, ठीक है। 70-90 से मैं माइनस कर रहा हूँ 17:55 को, इससे माइनस करेंगे 10 - 5 5 हो जाता है, यहाँ पे 8 होगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, ओके यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी 10:35, यानी ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है। अब इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अगर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ये दिखाता है तो वास्तविक समय क्या होगा, सिंपल सी कहानी वही जो हमने अभी तक देखी है कि भैया हम क्या करेंगे, 11:60 से माइनस करेंगे 541 को, 541 है ना, ये 10 - 1 ये हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, कहीं आ रहा है 6 19, ओके। यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 11 में से 5 माइनस कर दो तो 6 हो जाएगा, यानी 6:19 जो है इसका आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं लास्ट सवाल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी, मैं फटाफट से लेके चल रहा हूँ, आपको एक बार वापस से वीडियो चाहो देख लेना। वास्तविक समय 8:20 है और इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, सेम वही कहानी। देखो अभी एक दूसरे तरीके से मैंने क्या बोला, 12 बजे से माइनस करो इसको, 12 बजे से माइनस करोगे 8:20 को, तो इसमें कितना आने वाला है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 8 होगा। अच्छा ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे आर हो गया, ये मिनट हो गया। हम क्या करेंगे, ये 12 आर है ना, ये 12 घंटे हैं। इस 12 घंटे में से 1 घंटे में इधर लेके चले जाएंगे, 1 घंटा इधर लेके जाएंगे तो मतलब उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 60 मिनट, इधर 60 मिनट बच्चा, और इधर कितने बचेंगे, अब 11 ही घंटे होंगे। तो 60 से 20 माइनस करो, 60 से 20 माइनस करोगे तो आ जाएगा 40, और यहाँ पे 11 से 8 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 3, यानी 3:40 जो है बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ कुछ आपको इस तरीके से चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं, ठीक। अब देखो इस तरीके से तो ठीक है, अगर किसी को इधर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको इधर ऐसे भी तो कर सकते हो यार। कैसे, देखो मान लो कि मैंने ये घड़ी बनाई कुछ ऐसे, यहाँ पे हमने ये कुछ चीज़ें दिखा दी, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इधर 7 हो गया, इधर 8 है, इधर 9 है, ये 10 है, और इधर 11 है। ये कुछ कुछ ऐसे आ गया। अगर मैं 8:20 लिखता हूँ तो 8:20 का मतलब कितना होना चाहिए, देखो 8:20 का मतलब मिनट वाली जो सुई होगी मेरे पास वो कहीं कहाँ पे होगी, मेरे 4 पे होगी इस तरीके से, और 8:20 का मतलब कहीं ना कहीं एक जो आर वाली हैंड है वो कहीं 8 से कहीं आगे होनी चाहिए, कुछ कुछ ऐसे होगी। अगर मुझे इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये कुछ कुछ इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से। अगर आपके पास कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तब कैसे सॉल्व करोगे ना, तो क्या करना है, सेम टू सेम जो अभी तक हमने कथा सुनी है, हमने मतलब तुमने जो कथा सुनी होगी, जो मैंने अभी तक सुनाई है कि भाई जो शीशे के पास में उसको शीशे के पास में रखो, जो शीशे से दूर है उसको शीशे से दूर रखो। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। अच्छा देखो ध्यान रहो, जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा है ना, तो इधर 3 आएगा लेकिन उल्टा आएगा वो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी जो मैंने बनाया है। मुझे बस ध्यान ही रखना है कि मुझे जो ये आपके पास जो निडल्स है ना, ये घंटे वाली मिनट वाली सुई है ना, इसमें चेंज करना है। देखो मान लो अब ये कहाँ जाएंगी, मान लो ये मेरे पास ये वाली सुई है ना, ये वाली सुई 4 पे है। देखो 12 से कितनी दूर है, 1 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, यानी ये इस तरफ आएगा। मैंने कहा ना जो चीज़ शीशे की तरफ है वो शीशे की तरफ रखो, तो 1 2 3 4, यानी ये आ जाएगी कहीं आपके पास 8 पे, यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर हो रही बात। अब देखो ये कहाँ पे है, ये 12 से 1 2 3, यानी 3 से थोड़ा ऊपर, इधर से 1 2 3 यानी 3 से थोड़ा ऊपर, तो कहीं ये आपके पास इधर आ रही होगी। तो ये आपके पास कौन सी सुई हो जाएगी, ये मिनट वाली सुई है, ये आपके पास आर वाली हैंड है। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मतलब कितना बज रहा होगा, तो लगभग ये नहीं सोच रहे हो ये 3:40 इसका आंसर नहीं आ रहा होगा। देखो ना कैसे लग रहा है घड़ी में 3:40, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 3:40 जो इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने वो जो जैसे फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ऐसे तो निकला है कि 12 से कितना दूर है, 12 से इस तरफ कितना दूर है, इस तरफ से निकाल के जो है उसका आंसर भी आ जाता है। ठीक, तो उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी। डाउट अगर किसी का है तो कमेंट करना, वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, है ना, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से बहुतों को दिमाग में एकदम से नहीं आती चीज़ें, और जब भी आप कमेंट करते हो तो एक बार ज़रा सोच समझ के देख के मतलब उन सारी चीज़ों को कमेंट किया करें। अगर मैं कभी रिप्लाई मिल जाता है तो समझ जाओ कि गलती हुई है, और अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है तो ये मत समझना गलती हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि गलत करवा दे, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के जो है चीज़ों को किया करें, गलत नहीं होना चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ।